जिन परिवारों में लोग पितरों को अन्न, जल और पिंडदान नहीं देते, उनके पितर, जिससे वंश की वृद्धि में कठिनाई आती है और घर परिवार में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। पितृ पक्ष के 15 दिन आपको बना सकते हैं सौभाग्यशाली। और द्वार पर आए किसी पशु, जीव और व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए और अन्न एवं जल प्रदान करें। पितृ पक्ष में पितरों को अन्न, जल क्यों देना चाहिए, ये जानते हैं। पितृ पक्ष के 15 दिन आपको बना सकते हैं सौभाग्यशाली। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विनी मास की अमावस्या तक ये पक्ष चलता है। ये समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों को श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष की तिथियां, पितृ पक्ष में पितरों की पूजा क्यों जरूरी है और पितृ पक्ष की शुरुआत कब से हो रही है। जय सचिनंदन प्यारे दर्शकों, संजीव मलिक लाइव कोच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हम बात करते हैं पितृलोक और पितृपक्ष की। कहते हैं कि पितृलोक में उन आत्माओं को भी स्थान मिलता है जो किसी कारण से अपना जीवन पूरा किए बिना किसी दुर्घटना की वजह से देह त्याग कर चली जाती है। जब पितृपक्ष आता है तब पितृलोक से अन्य लोकों में स्थित पितरों यानी कि पूर्वजों की आत्मा को वापस मृत्यु लोक में अपने परिजनों के पास 15 दिनों तक रहने का अवसर मिलता है। पितृपक्ष में पितरों को अन्न, जल क्यों देना चाहिए, ये जानते हैं। गरुड़ पुराण, कठोपनिषद सहित अनेक ग्रंथों में वर्णित है कि पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा जब धरती पर आती है तो यह अपने वंशजों और संतानों से बहुत उम्मीद और आस लगाए रहती है कि उनके पुत्र और संतान उन्हें जल देंगे और अन्न से पिंडदान करेंगे। कहते हैं कि पितृपक्ष में जो अन्न पितरों को प्राप्त होता है उससे तृप्त होकर वो पूरे साल जहाँ भी रहते हैं सुख पाते हैं और प्रसन्न होकर अपने वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है, अब ये जानते हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विनी मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को इसका समापन होगा। अब जानेंगे पितृपक्ष की तिथियां। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार, द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार, तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार, चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार, पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार, महाभरणी 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध कर्म किस आधार पर किया जाता है। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। ये तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम ना हो। पितृपक्ष में पितरों की पूजा क्यों जरूरी है। जिन परिवारों में लोग पितरों को अन्न, जल और पिंडदान नहीं देते, उनके पितर जल और अन्न के बिना व्याकुल होकर तड़पने लगते हैं और क्रोधित होकर अपने ही वंशजों को श्राप देते हैं, जिससे वंश की वृद्धि में कठिनाई आती है
और घर परिवार में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। पितृपक्ष के नियम क्या है, अब ये जानते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए और द्वार पर आए किसी पशु, जीव और व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए और अन्न एवं जल प्रदान करे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष के दौरान किसी भी रूप में अपने परिवार के लोगों के बीच आते हैं और अनादर होने पर दुखी और अनादर होकर चले जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पंच बलि का भी नियम है कि जिस तिथि पर माता अथवा पिता की मृत्यु हो, उस तिथि पर भोजन बनाकर एक भाग कुत्ते, बिल्ली, गाय, कौवा और चींटी को देना चाहिए। पितृपक्ष कुल 15 दिनों का होता है, जिसमें पूर्णिमा तिथि को देव और संत ऋषियों का जल एवं फल से तर्पण किया जाता है। इसके बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक हर दिन पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण किया जाता है और तिल एवं जल दिया जाता है, जिसके साथ ही अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृगण जिस भी लोक में होते हैं वह सुख आनंद पाते हैं। अब हम जानेंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। अपने पूर्वज पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना बेहद आवश्यक होता है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक काम करने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के काम अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी होता है। पितृपक्ष के दौरान गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बेहद लाभकारी रहता है, क्योंकि ये अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, तिल, घी, लड्डू, सोना चांदी, रकम आदि का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार दान कर्म करना लाभकारी रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है या इसमें बताए गए फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ये जानकारी पा सके और अपने पितरों का पिंडदान कर सके। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।